सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। जैसे कि कल मैं अपने घर से निकल रहा था तो मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो होगा ऐसे 7th या 8th क्लास में। और तुम्हें तो पता भाई 7th 8th क्लास का बच्चा कितना बड़ा होगा, ऐसे ही 12-13 साल का। तो लड़का बैठा हुआ था एंड उसके पास में और भी बच्चे बैठे हुए थे। वो वहां पे फुटबॉल खेल रहे थे एंड वो जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे उन पे ठीक से मतलब शूट वगैरह नहीं मारे जा रहे या फिर खेला नहीं जा रहा था। तो उन्हें देखकर वो जो छोटा सा बच्चा था 7th 8th क्लास का, उसके मन में कुछ लाइनें आई एंड वो लाइनें कहने लगा कि सिर्फ नाम पर चाहूं तो निशाने लग जाएं। ध्यान तो सुनना, वो छोटा सा बच्चा कह रहा है 7th 8th क्लास का 12-13 साल का बच्चा कि सिर्फ नाम पर चाहूं तो निशाने लग जाएं। यदि सिर्फ नाम पर चाहूं तो निशाने लग जाएं और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। वाह 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 वाह। वैसे लाइनें तो बढ़िया हैं लेकिन इस बच्चे पे सूट नहीं कर रही। जो 12-13 साल का बच्चा है ना, जो 7th 8th क्लास में, ये भाई कह रहा है कि मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, तो ये जो खेलते हुए लौंडे हैं ये मेरे पांव दबाने लग जाएं। जब इसने ये लाइनें कही ना, कसम से मुझे लगने लगा कि मेरे से अच्छा तो भाई ये शायर है जो ना उम्र देख रहा है ना वक्त देख रहा है, ये कुछ नहीं देख रहा। इसको सिर्फ शायरी करने से मतलब है, इसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। तो भाई मैं तो ऐसे बच्चों को बस एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई तुम शायरी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली चीज ये कि अपनी उम्र देखो यार। तुम 7th 8th क्लास के बच्चे 12-13 साल के तुमसे छोटे और खेल रहे हैं, तुम उनसे कह रहे हो कि अगर मैं अपनी जवानी के सुना दूं किससे, तो ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं। कसम से गाइस, ऐसी बातें सुन के तो दिल टूट जाता है अपना। फिर मैं तो भाई यही सोचने लगता हूँ कि मैं गलत हूँ। मैं ये जो शायरी वायरी कर रहा हूँ या जो अपने जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बच्चा कर रहा है जिसे पता ही नहीं कि ये क्या बोल रहा है। भाई वो 7th 8th क्लास में है, वो ऐसी बातें बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे। हम पे तो इतने टाइम में बुढ़ापा आ जाना चाहिए था यार। नहीं, ये बात हजम नहीं हो रही। इसने जो कहा मेरे सर के ऊपर से निकल के चला गया। तो इसलिए अगर आपके भी इधर आपकी भी कॉलोनी में ऐसे बच्चे रहते हैं जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं कि जवानी के किस्से या बुढ़ापे के किस्से, तो प्लीज उन्हें मुझसे टैग करना, कमेंट में उनका नाम भी बता के जाना। आखिर हम भी तो देखें ऐसे बड़े बड़े बूढ़े बच्चे कहाँ पाए जा रहे हैं। हमारी कॉलोनी में तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी से अपनी जवानी के किस्से सुना रहे हैं। हम ही हैं लग रहा है जो बूढ़े पड़ गए, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर ना यही समझ में आता है हमें कि ये जो आज तक हमने किया, ये यूट्यूब पर लगातार वीडियो बनाना शायरी के ऊपर या फिर किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर, ये सब गलत है। हमें भी इनकी तरह जवानी के किस्से सुनाने चाहिए अपने। तो ऐसे बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये इसने कहा, एक बार लाइनें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो इसने कहा था कि सिर्फ नाम पर चाहूं तो निशाने लग जाएं, कि सिर्फ नाम पर चाहूं तो निशाने लग जाएं और मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, तो ये जो लौंडे हैं जो खेल रहे हैं, कि ये जो लौंडे हैं वो मेरे पांव दबाने लग जाएं। तो बच्चे, मैं तुझसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर तू ये कह रहा है ना कि ये जो अगर अपनी जवानी के किस्से सुनाएगा तो ये जो लौंडे हैं तेरे पांव दबाने लग जाएंगे, तो इसके लिए तुझे पहले तो अपनी जवानी के किस्से सुनाने पड़ेंगे। जवानी के किस्से सुनाने से पहले तुझे जवान होना पड़ेगा। जवान होगा तभी तो तेरे जो जवानी के किस्से होंगे वो तो उन्हें सुनाएगा। और किस्से भी ऐसे होने चाहिए जिससे उन्हें, बच्चों को जो खेल रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत प्रेरणा मिले, सीख मिले। उसके लिए पहले तुझे बूढ़ा होना पड़ेगा, तभी तू अपने जवानी के किस्से सुनाएगा। अभी तो तू भाई खुद बच्चा है, तू ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, तू अभी से अपने जवानी के किस्से सुनाएगा। कोई बात नहीं गाइस, ऐसे बच्चों को इग्नोर करो। ऐसे बच्चों को ऐसे इग्नोर करना चाहिए जैसे तुम अपने क्लास टीचर को इग्नोर करते हो। यस, मुझे पता है आप सभी लोग अपने क्लास टीचर को भी इग्नोर करते होगे, पर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।
वो कम से कम अपने जवानी के किस्से तो नहीं सुना रहा है तुम्हें या? और क्या, अगर वो अपनी जवानी के किस्से सुनाए तो तुम उनके पांव दबाने लग जाओगे। ये लाइनें वैसे उन टीचरों के ऊपर सूट करते हैं जो टीचर अच्छी प्रेरणा देते हैं बच्चों को, जो बच्चे गलत पढ़ रहे होते हैं और वो टीचर से कहते हैं कि टीचर तुम्हें आता ही क्या है। तो ऐसे टाइम पे टीचर कहे कि सिर्फ नाम पर चाहूं तो निशाने लग जाएं। यदि सिर्फ नाम पर चाहूं तो निशाने लग जाएं। ऐ बच्चे, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दो किस्से तो ये जो लौंडे हैं, तुम जैसे लौंडे हैं, वो मेरे पांव दबाने लग जाएं। ऐसी बातें टीचर कहे, अच्छा टीचर, तो समझ में भी आता है, तो उसके मुंह से ये लाइनें अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि भाई वो स्ट्रगल कर चुका अपनी जिंदगी का। उसने अपनी जवानी जो थी वो सब निकाल दी, लेकिन उस बच्चे पे जो 12-13 साल का है, 7th-8th क्लास के, उस बच्चे पे सूट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो बच्चा है, उसकी अभी जवानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई। जो अपने किस्सों की बात कर रहा है भाई, सोच सकते हो भारत कितना आगे निकल रहा है। भारत के बच्चे अपनी जवानी किस्से सुना रहे हैं। यहाँ एक हम हैं जो शायरी करते करते मरे जा रहे हैं। लोगों के ऊपर शायरी बनाना, टॉपिक्स के ऊपर शायरी बनाना कोई आम बात समझ रहे हो? मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप भी स्ट्रगल करो, जिंदगी में खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। इसके अलावा कुछ नहीं है जिंदगी। इसके ऊपर एक लाइनें लिखी थी हमने बहुत पहले, कृपया ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, लाइनें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लाइनें हैं कि जिसकी हस्ती जिंदा है, ध्यान से सुनो, तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है, कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। अजी, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना तो वह शख्स जबरदस्ती जिंदा है। मुझे पता है तुम्हें लाइनें समझ में नहीं आई हैं, इसलिए वीडियो को रिपीट करो, दोबारा सुनो कि मैंने क्या कहा। बट मैं फिर से अपनी इस वीडियो में दोबारा बोल सकता हूँ कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना तो वो जबरदस्ती जिंदा है। ये लाइनें मेरी लेजेंड्स लोगों के लिए हैं, छोटे मोटे लोगों के बस की बात नहीं है जो ऐसी लाइनों को समझ सके। ऐसी लाइनें समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो मेरे पास तो है, मुझे लगता है शायद आपके पास नहीं है, या आपके दोस्त के पास नहीं है। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसका नाम जरूर कमेंट करना। आखिर हम भी तो देखें तुम्हारे दोस्तों के अंदर दिमाग है या नहीं, और उनसे भी पूछना इन लाइनों का मतलब, कि इन लाइनों का मतलब क्या है। लाइनें हैं, फिर से सुन लो, फिर से सुना रहे हैं कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना तो वो जबरदस्ती जिंदा है। अगर आपके दोस्त ना बता पाए तो मैं बता दे रहा हूं कि भाई, जब तक हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, चाहे आप कितने भी बूढ़े पड़ जाओ, आपकी कितनी भी उम्र निकल जाए, लेकिन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कभी भी बचपन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां आपने बचपन छोड़ा वहां आप खत्म। पता ही नहीं चलेगा भाई जिंदगी कब खत्म हो गई। इसलिए बचपन को कभी भी खत्म नहीं करना। खेलो कूदो, मजे करो, जो मन में आए वो करो। जमाना ऐसा ही है, जमाने की बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। मेरा मतलब है भाई, सुनो ही मत, एक कान से भी मत सुनो, दूसरे से निकालनी तो बहुत दूर की बात है। पलट के जवाब किसी को मत दो, जो मन में आ रहा है वो करो, क्योंकि जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, आएंगे, चले जाएंगे, तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए चलो, बहुत देर हो चुकी है, मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।